हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो सारे कैसे हैं? गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज जैसा कि हुआ था कि हम सब लाइव आने वाले थे यूट्यूब पर जानते हैं कि यूट्यूब की टर्म्स और कंडीशन ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ ही हम लाइव आ सकते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो वरना लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। और फिर फेसबुक पर हमारी ऑडियंस है, हम आ रहे थे बट इंटरनेट इशू हो गया जिसकी वजह से फेसबुक पर से लाइव नहीं आ पाए। पर अभी जब तक कि हम यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकते हैं, हम फेसबुक से लाइव होंगे, हम इंस्टाग्राम से लाइव होंगे। तो आज मैं व्हाट्सएप पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज का हैंडल शेयर कर दूंगा। हमारे जो ग्रुप्स हैं हमने कहा है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो आज की क्लास ऐसी है कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे और बच्चे बहुत परेशान थे, सर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इंग्लिश जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, वो भी बहुत इजी वे से, फंडामेंटल। अपनी कॉपी और बुक्स सब बंद कर दीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। बेसिक से पढ़ेंगे, लर्न बेसिक रूल्स। ठीक है? तो क्योंकि क्या होता है, मैं खींचने के लिए बहुत जल्दी भी खींच सकता हूँ पर जल्दी नहीं खींचेंगे। पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना बेस मजबूत कर लें। जैसे ही बेस मजबूत होगा हम फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बूस्टअप करेंगे। और स्टे कनेक्टेड रहें भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि यूट्यूब से क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम सीखने जा रहे हैं लर्न बेसिक रूल्स। मतलब ग्रामर बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जबकि देखा जाए तो आप टॉप जो जो टॉपर्स हैं यूपीएससी डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो वो यही कहते हैं अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आप बहुत आराम से अपने रिटन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इंग्लिश को मजबूत करें। तो हम जान रहे हैं आज बेसिक रूल्स। तो सब कोई जानता है कि इंग्लिश जो है वो उसकी शुरुआत होती है लेटर से, LETTER, लेटर, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। लेटर कितने होते हैं? 26, A to Z। ओके। सो मैनी ऑफ एस्पिरेंट is connected with us from south part of India या South India. So they also requested us, sir, please try to communicate in English during their classes. So don't worry everyone. We are streaming here with bilingual. So letters, after that letter के आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा word. Words means when we arrange, जैसे कि एग्जाम्पल एफ, ये एक लेटर हो गया, इसको अरेंज करें ए, उसके बाद इसको अरेंज करें टी, उसके बाद इसको अरेंज करें एच और इसके बाद आर। तो इन लेटर को एक साथ अरेंज कर दिया तो बन गया फादर, FATHER, फादर। और ये हमारा आ गया वर्ड। मीन्स when we collect word in a sequence or particular form, then we find word. मीन्स इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है? बचपन में हम सब ABCD पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होती है, लेटर से। और लेटर के बाद हम पहुंचते हैं वर्ड पे। वर्ड कैसे बनता है? ये भी नहीं कि किसी भी आप लेटर को अगर जोड़ देंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर मीनिंग बन जाएगी। वो तभी होता है जब हम एक पर्टिकुलर वे में एक लेटर्स को अरेंज करें, तभी हमें एक पर्टिकुलर वर्ड मिल जाता है। अब वर्ड वर्ड के बाद क्या आता है? जब हम लेटर सीख जाते हैं, लेटर के बाद हम वर्ड सीखते हैं, वर्ड के बाद हम जाते हैं फ्रेज, PHRASE, फ्रेज, या फिर और क्लॉज, CLAUSE. Okay, I'm trying to teach you in English also, so this is my responsibility. Then first we come in letter, after that we adding some letters in a particular sequence, then we find word, and after arranging words we will reach in phrase or clause. Then what is phrase or clause?
भाई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। फ्रेज को हिंदी में लेटर, लेटर को शब्द कहते हैं, वर्ड सॉरी लेटर, लेटर को अक्षर कहते हैं, वर्ड को शब्द कहते हैं, फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज ये उपवाक्य होते हैं। ठीक, वाक्यांश या उपवाक्य बोलते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, या मैं लिख कर यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ जिससे वो बच्चे भी परेशान ना हो जिनको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। लेटर अक्षर होता है, मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अक्षर हो गया, उसके बाद ये शब्द हो गया, और उसके बाद शब्द के बाद फिर हमारा बनता है यहाँ पर वाक्यांश। फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं हिंदी में। मेरी भी थोड़ी सी हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, इंग्लिश ही ठीक है। और उसके बाद क्लॉज, क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य। तो ये चीज हो गई, हमने आज सीखा कि लेटर, लेटर ए टू जेड, उसके बाद लेटर को अरेंज करते हैं पर्टिकुलर वे में, देन वी फाइंड वर्ड, व्हेन वी फाइंड वर्ड्स, फिर उसको पर्टिकुलर वे में से अरेंज करते हैं, देन वी फाइंड फ्रेज आर क्लॉज। बट अब बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। मीन्स कि फ्रेज और क्लॉज क्या है, वाक्यांश या उपवाक्य क्या होता है। वो चीज जब हम वर्ड को, शब्दों को एक प्रॉपर वे में अरेंज करें और एक सेंस मिले, उसे हम कहते हैं उपवाक्यांश या उपवाक्य। पर बात कर रहा हूं मैं सेंस मिले, नॉट अ कंप्लीट सेंस, मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंस मिलता है, इनकम्प्लीट सेंस मिलता है, इनकम्प्लीट सेंस, और इसे ही कहते हैं वाक्यांश। अब आगे हम पढ़ते हैं क्लॉज, जैसे कि कहते हैं कि चलिए सर उपवाक्य क्या होता है, तो शब्दों का वह समूह जिसमें फिनिट वर्ब हो, ठीक है, या फिनाइट वर्ब हो, और जो किसी वाक्य का भाग हो, उसे कहते हैं क्लॉज। जैसे कि पहले एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेज का, ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड हो गया, और उसके बाद ले सकते हैं विद ब्लू आईज। ये एग्जाम्पल हो गए फ्रेज के। और क्लॉज, क्लॉज का मतलब मैंने कहा फिनिट वर्ब हो, ठीक है, एक फिनिट वर्ब हो, उसे कहते हैं क्लॉज। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड, आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। ये चीज, ये सेंटेंस हो गया। तो अब इसमें जो है हमारा उपवाक्य क्या है, ठीक है, इस सेंटेंस में ये जहाँ पर जो हम ऑफ कोड देख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्लॉज है, ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मीन्स यही हमारा उपवाक्य है, ठीक है। ऑफ गोल्ड हमने पढ़ लिया था, क्योंकि यही ऑफ गोल्ड हमारा हो गया फ्रेज, सॉरी ये फ्रेज है, PHRASE फ्रेज। और उसके बाद यहाँ पर चेन किसकी बनी हुई है, अगर हम इसी सेंटेंस को लिख देते, आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये हमारा क्लॉज हो गया, ये उपवाक्य, ये हमारा हो गया क्लॉज, जिसे हम कहते हैं उपवाक्य। तो आज हमने बेसिक रूल सीखे, ठीक है, लर्न बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश। यहीं से हमारे इंग्लिश की शुरुआत होती है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी हम पूरी इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। पर ये अभी यूट्यूब वीडियो है, इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता हूँ इस वजह से, क्योंकि अगर वो वीडियो 15-20 मिनट की होगी तो बोर हो जाएंगे बच्चे। और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, जिसकी वजह से लाइव आकर पढ़ा सकूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका एक सोल्यूशन है, कल से जो टेक्निकल इशू है वो मैं अभी बैठ के टीम के साथ सॉल्व करता हूँ, और फिर लाइव क्लासेस होंगी तो मैं 1 घंटे 2 घंटे भी आराम से पढ़ा सकता हूँ, और पूरा टॉपिक आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर हमने यहाँ पर टीम बनाई है तो हमारा ये
गोल है कि आपको पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले कैसे भी करके हम आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और आपका रिटन एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, नो डाउट्स। और फिर ग्रुप्स ज्वाइन करिए। ग्रुप्स ज्वाइन करने से ये है, जो भी डाउट्स हैं या एनीथिंग एल्स, वहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलकर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बहुत आराम से हम बहुत ही जल्दी अपना कोर्स ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम कंटिन्यूटी के साथ इन सब चीज़ों को आगे ले जाएंगे। पर बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो है अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, अगर आपकी मेहनत नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। तो इस वजह से ज़रूरी है, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बेसिक लर्न बेसिक रूल्स। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है। आपको पता होगा सारी चीज़ें, पर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी बेसिक्स की बहुत प्रॉब्लम रहती हैं। सो हमने सोचा कि प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से ही चालू करना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे लेटर आता है, जो हमने बचपन में भी ABCD पढ़ी हुई है, A to Z। अगर हम उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो हमें एक मीन मिल जाता है, एक मीनिंग मिल जाती है, जिसे हम से शब्द बन जाता है, जिसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्डों को अरेंज करने पर हमें फ्रेज और क्लॉज मिलती है। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है कि means a collection of words, which gives us a sense but not complete sentence or complete sense, तो हम उसे कहते हैं phrase। and clause, in clause we have a finite verb and not complete sense, then it is called clause। ठीक है, जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ऑफ गोल्ड, हो गया विद ब्लू आइज, हो गई, ये क्लॉज है। ठीक है, और उपवाक्य का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आई हैव अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो देन यहाँ से जो हमारा उपवाक्य है कि ये चेन किससे बनी हुई है, ये सोने की बनी हुई है, ये हमारा उपवाक्य है। तो बहुत ही जो है कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा की चीज़ों को बेसिक समझो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। आज बस ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लासेस हुई हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में हमने प्रिपेयर किया है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए काफ़ी सारे, क्योंकि टेक्निकल काम सच में बहुत टफ होता है पढ़ाने या किसी भी चीज़ से लेकर। तो बहुत जल्दी हम इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और आपके साथ टाइम के साथ मिलकर, लग कर, आपके साथ बराबर मेहनत करके आपका रिटन एग्ज़ाम हो या आपकी SSB हो, सब क्लियर कराएंगे। डोंट वरी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।